For more Bollywood gossip, hit the bell icon and never miss a video from Filmy Mantra. आप साइड में हटो ना मंत्र से पीछे मैम लोग राइट मैम ये राइट ऐसा 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 जी इधर मैम यार ऐसा जी वन आप बाउंसर हटो ना थोड़ा यार आप पीछे मैम लोग क्या ऐसा जी ऐसा मैम ऐसा सेंटर मैम ऐसा मैम ऐसा मैम सेंटर आपके मैम स्टैंडिंग के साथ स्टैंडिंग के साथ स्टैंडिंग के साथ फोटो हो रहा है ऑन ए लेफ्ट मैम लोग क्या लेफ्ट यार अच्छा जी सामने मैम यार लेफ्ट अरे यार क्या कर रहे हो थैंक यू गाइस थैंक यू अरे सर एक मिनट सर जॉन सर सेंटर आपके सर थैंक यू वेरी मच
बार और जोरदार तालियां बनती हैं. I'm sure they'll be releasing their movies very soon on YouTube and बहुत वहाँ पे तारीफें होंगी. Well, पिछले कितने सारे डेकेड से they've given us music जिसको हमने इतना सारा प्यार दिया है. We've loved their music. अभी भी सबके फोन्स में कहीं ना कहीं प्लेलिस्ट में वो सारे गाने होंगे. And for the last couple of years, they've produced some of the biggest movies, ladies and gentlemen, some blockbusters, and they've partnered with MA Entertainment, Nikhil Advani साहब and his team. And उनके लिए भी जितना कहा जाए content driven cinema अगर कुछ होता है तो I think उनकी sensibilities के हिसाब से उन्होंने audience को इतना सारा entertain किया है. एक बार जोरदार तालियां for MA Entertainment also, ladies and gentlemen. आज we are here to talk about Satyameva Jayate and इसके ट्रेलर को दिखाने से पहले इतना ही बोलना चाहेंगे तो पोस्टर्स they already huge. जितने भी पोस्टर्स हमने देखे और बेईमान पिटेगा ये आया जोश. तो बेईमान पिटेगा, करप्शन मिटेगा. मिलाप साहब को हमने इससे पहले भी देखा है कुछ ऐसा धांसू डायलॉग्स लिखते हुए. देखते हैं इस बार इन्होंने क्या किया. सो वील टेक अ लुक एट द ट्रेलर ऑफ दिस मूवी, लेडीज एंड जेंटलमैन, एंड उसके बाद करेंगे बाकी बातें. सो ऑल आईज ऑन द बिग स्क्रीन. जोरदार तालियां फॉर दिस एंटायर टीम, लेडीज एंड जेंटलमैन. दैट वाज समथिंग एंड आई वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट यू बिकॉज़ जब हम पेट्रियटिज्म की बात करते हैं और करप्शन की बात करते हैं, ऐसे ही हम सब बैठे होते हैं सिनेमा घरों में और हम लोग कहते हैं यार ये हीरो अब कुछ करेगा. बोल बच्चन करके निकल जाता है, कुछ करता नहीं. लेकिन यहाँ पे बेईमान पिटेगा, करप्शन मिटेगा. एंड दैट्स द पावर ऑफ दिस मूवी, लेडीज एंड जेंटलमैन, जिसको हम देखेंगे. फुल ऑन सिटी मार डायलॉग्स, फुल ऑन सिटी मार डायरेक्शन. तो जोरदार तालियां. कम ऑन, लेट्स इनवाइट ऑन स्टेज द डायरेक्टर मिलाप मिलन ज़वेरी, लेडीज एंड जेंटलमैन. कम ऑन यार, बनता है. मतलब इतनी सीटियां अभी बजाई हैं हमने. सो द क्रेडिट गोज टू दिस जेंटलमैन ओवर हियर. और उनके साथ टू जेंटलमैन एंड ऑफ कोर्स देयर टीम्स, दे बिलीव्ड इन दिस. और उस बिलीफ के लिए जोरदार तालियां फॉर मिस्टर भूषण कुमार एंड मिस्टर निखिल अडवाणी, लेडीज एंड जेंटलमैन. एंड नाउ इंट्रोड्यूसिंग दिस गॉर्जियस लाइट बढ़ा दो. थैंक यू सो मच. वी गुड? या क्या. एंड नाउ इंट्रोड्यूसिंग दिस गॉर्जियस लेडी, लेडीज एंड जेंटलमैन, जिनकी खूबसूरती की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है. शी इज लाइक एक और डायलॉग में चिपका सकती हूं यहाँ पे. गिव इट अप फॉर आयशा शर्मा, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एक्ट्रेसेस इन मराठी सिनेमा. अभी राजी में भी उनके जलवे हमने देखे हैं. एंड मैं कह रहा था ये यहाँ पे आई हैं, वो होस्ट भी बड़ा अच्छा कर लेती हैं, बहुत कमाल की हैं. गिव इट अप फॉर अमृता खानविलकर, लेडीज एंड जेंटलमैन. एक्टिंग की बात करें तो आई थिंक ए टू ज़ी इनके अंदर बसा हुआ. ही इज one of the bestest actors of the industry. Give it up for Mr. Manoj Bajpayee. Come on, यार तालियां बजती हैं यार. And now, riding high on the success of his last release, जिसका हमने यहाँ पे लॉन्च किया था, and बहुत ही कम समय पे लोगों के दिलों पे इतनी बड़ी छाप छोड़ गया. Word of mouth is the word. जब ऐसे एक्टर्स काम करते हैं और दिल से काम करते हैं. Give it up for हमारे अपने जॉन अब्राहम. One of the most chilled out actors, ladies and gentlemen, one of the most hard-working people in the industry. Chappies and puppies. So yeah, we'll start with the producers. भूषण सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे सत्यमेव जयते, ऐसा अपनी लाइफ में ये फिलॉसफी कितना अपनाते हैं? बिकॉज सच्चे मन से काम करते हैं और रिजल्ट की परवाह नहीं करते, कुछ ऐसा? तो ये टाइटल भी उसी चीज़ को याद करता है कि इट्स अ वेरी ट्रू फिल्म. सत्यमेव जयते जिस तरीके से इसमें टाइटल, जब मैंने स्क्रिप्ट सुनी थी तो दे हैड टाइटल इन माइंड, कुछ ऑप्शंस थे, लेकिन ये टाइटल वाज व्हेन दे टोल्ड मी, तो मैंने कहा ये टाइटल इज एप्ट फॉर दिस फिल्म एंड वी वांट दिस टाइटल थैंक्स टू मिस्टर आमिर खान प्रोडक्शन. सो इट्स बहुत मायने रखता है एक्चुअली ये टाइटल. Nikhil sir, this one's for you. Collaborating, partnering with T-Series one more time. और इतनी सारी speculation पहले से है, curiosity है कि ये एक बार वापस से धमाका करेगी. What do you have to say on this partnership? Hello. Yeah. No, I just want to say that I'm very fortunate. I have known Bhushan ji and his family for the last 2005, 2006 when we started working on Salamis together. And this is a tough film to make. Primarily because it's Milap is there, I am there,
and for us to get the film going was a little difficult. But I made one phone call to Mr. Bhushan Kumar. I told him, sir, ye picture banana. He said, okay, let's start. You know, so I owe Bhushan ji a lot. I owe Bhushan ji a lot for supporting Emmy Entertainment, for being the kind of person that he is. Everything. I mean, the way when he decided that the music of this film needs to be the kind of music that you're seeing in the film. Dilbar. There we have a great song by Rochak called Paniosa. We have another superb song called Tajdar Haram. I mean, he's done things which I didn't even know. Atif has sung a song. I didn't know Atif has sung a song till Bhushan ji sent me the track, and he said, Atif ne gana ga. I said, when did he sing? He said, maine karwa liya. You know, so even when Milap made us hear the script, John, myself, Manoj, all of us, it was out and out drama, right? It was an out and out drama, and Bhushan ji called me and said, yaar, isme action dalna hi chahiye. And he just, I'm not going to tell everybody, but increase the budget and said action dalo, isme action dal do, you know. So I'm very, very glad that and the result is for us to see, and हमने बहुत पसंद किया. तालियां हो जाए यार, come on, one more time ladies and gentlemen for Satyamev Jayate. Coming to the director, the captain of the ship. Sir, writing की अगर बात करें, जो dialogues ऐसे धांसू वाले लिख देते हो, मैंने यही बात करी है लोगों से, कह रहे यार इसकी personality से बड़े हट के होते हैं कई बार. So how do you manage all that, yeah? All that ऐसा ये punches आ रहे हैं और असली literal punches आ रहे हैं. We ask him this question every day. Every day we ask him, यार ज़्यादा हो गया यार, कम. That 56 inch का जिगरा, you know, उतनी सी गोली. And please tell us something about the dialogues and of course the direction. Well, till today आज तक मेरे पास बाजी जीतने सिर्फ डायलॉग बाजी थी. ये इस बार निखिल, भूषण सर, जॉन, मनोज सर, आयशा, मोनिशा मैम, मधु मैम, एमए ने मुझे मौका दिया कि डायलॉग बाजी के साथ थोड़ी एक्शन बाजी भी कर लूँ इस फिल्म में. और आई वांट टू थैंक अ फ्यू पीपल. मैं हमेशा कहता हूँ जॉन और मनोज सर ने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी चैरिटी फिलैंथ्रोफी कर ली है ये पिक्चर के लिए आप बोल के. उन्होंने मुझे मौका दिया, मेरी स्क्रिप्ट को मौका दिया, मेरी फिल्म में एक्टिंग करने के लिए राज़ी हुए. राज़ी से थैंक यू अमृता ऑल्सो एंड आयशा एंड भूषण सर एंड एंटायर टी सीरीज फॉर सपोर्टिंग. बट निखिल अडवाणी, मोनिशा अडवाणी, Madhu Bhojwani and the team of MA, they are my family. The first person who heard this script ever was Monisha Advani, and Monisha Advani, without even asking her brother, said मैं ये पिक्चर प्रोड्यूस कर रही हूँ. निखिल अभी तक ऐसे खड़ा है कि बहन का प्यार मतलब महंगा ना पड़ जाए. लेकिन Satyamev Jayate is because, and also few people like Meenakshi, who is John's manager, Sayukta चावला जो नीरजा और परमाणु की सुपर हिट राइटर है, उन्होंने बहुत साथ दिया. आई एम रियली ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ देम. शेयरिंग द ब्लेम विद यू, Sayukta, by the way. Sayukta after इज्जत की रोटी, this is ईमानदारी का पराठा. All right, this one's for the actresses over here, the gorgeous ladies. You know, ऐसे stalwarts के साथ और ऐसे super duper hit stars के साथ जब अपनी जगह बनाना होता है, so how difficult is that, Amrita and Aisha? ये साल मेरे लिए काफ़ी पेट्रियोटिक रहा है. राजी, उसके बाद सत्यमेव जयते. और मैं बस यही कहना चाहूँगी कि इन सभी लोगों के साथ काम करके बहुत मज़ा तो आया, लेकिन इट बिकम्स अ लाइफ एक्सपीरियंस, लर्निंग एंड अनलर्निंग अ लॉट ऑफ थिंग्स. सो फॉर मी इट वाज अ जॉय राइड. और जैसे कि मिलाप के बारे में मैं कहूँगी, वैसे आपको काफ़ी सारे पंचेस दिख रहे हैं, लेकिन ही इज़ द मोस्ट स्वीटेस्ट हगेबल गाय दैट यू कैन एवर मीट. अचानक से उठे और never. Aisha, your views on the same? I would like to say that when you have actors like Manoj sir and John, they make your job so easy. Like, not for one day did I feel John is probably the easiest actor you can work with. Same with Manoj sir. Not for one day I didn't have that many scenes with Manoj sir. Not for one day was I made to feel that it's my first film or you're a newcomer, what are you doing here? And same with Milap, I think all three of them. And like I say, I think the right team finds you. You can't plan it and do all of that, so I think I was really lucky to have the best team. Wow. My actors were the nicest that they can be to someone who was like, with John I would always be like, John, where am I supposed to look? Aisha, there. Okay, great. Done, sorted. It was just a breeze. So I had a great time making the film, and so I think then it becomes easy. You're not worried about whether you're going to leave a mark or not. And congratulations on this great debut, yeah. We just saw you on the big screen. All right, Manoj sir and John, आप दोनों के लिए एक ही सवाल है. You guys go a long way, yeah. ऐसा साथ में बड़ी सारी फिल्में करी हैं. So what do you have to say? ये chemistry तब से लेके अब तक कितना change हुई या कितना क्या? थोड़ा सा controversial सा कुछ बोलो. I'll just say one thing, that
you know, when you're sharing the screen with Manoj Bajpayee, he's an institution in acting. He's really, and his niceness is his humility. He's very easy, but I think he's, if not one of the greatest actors we have in Hindi cinema, and I think he's absolutely fantastic. And just sharing screen time with him is very, very special. So for people like me, it's like watching a film when you're watching Manoj Bajpayee. That's a huge compliment, I would say, but you deserve every bit of it, Manoj sir. What do you have to say on your experience on this movie? अच्छा, मैं हिंदी में बोलूँगा, नहीं तो काफ़ी लोग ट्रोल करेंगे कि बिहार का हो के हिंदी में बात नहीं करता है। बहुत ज़्यादा होता है मेरे साथ में ये। नहीं साहब, पहली बात तो ये कि जॉन से शुरुआत करें तो जॉन के साथ आपने जाहिर सी बात है बड़ी सही बात की कि इसके पहले भी हम काम कर चुके हैं और वो अनुभव बहुत ही बढ़िया रहा था। जॉन अब्राहम के साथ में जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगती है कि एक लाइन है कि सफलता अंत नहीं होता है और असफलता अंत नहीं होता है। तो ये मान करके ये विचार रख के चलने वाले आदमी हैं, जो कि बड़े कम लोग हैं, क्योंकि यहाँ पे फ्राइडे टू फ्राइडे लोगों के विचार बदलते रहते हैं, फ्राइडे टू फ्राइडे एटीट्यूड चेंज होते रहते हैं, लेकिन जॉन अब्राहम वही रहता है। ये एक कमाल की बात है जॉन अब्राहम की, एंड दैट इज व्हाई ही हैज कम सो फार, एंड दैट इज व्हाई ही इज अचीव्ड व्हाटएवर ही हैज अचीव्ड टिल नाउ। सो आई आल्सो, जब इस पूरी दुनिया में जहाँ पे नेपोटिज्म की बात हम लोग करते हैं, वहाँ एक आदमी है जो बाहर बैठ करके पूरे अपना काम करता जा रहा है और लगातार सफल फिल्मों का हिस्सा होता जा रहा है। तो थैंक यू वेरी मच जॉन। मुझे हमेशा लगता है कि नाइसिटी और हार्डवर्क जो है कभी भी खाली नहीं जाती। इसका जीता जागता उदाहरण जॉन अब्राहम। और आयशा, वेलकम टू द वुड्स। ये डेब्यू कर रही हैं, उनकी शुरुआत है, तो आप जितने भी पत्रकार बंधु हैं, अगर आपकी तरफ से ताली होगी तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि बड़ी डिफिकल्ट दुनिया है, आपको भी पता है। भूषण जी, आपको मैं बहुत बाद में जाना, लेकिन आपके पिताजी से आशीर्वाद हमें मिला है और मिलता रहा है पहले जब थे वो। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और तब से जो है आप लोगों के साथ में संबंध रहा। आपके साथ में उतना नहीं रहा जितना कि किशन जी के साथ रहा आपके पिताजी के जाने के बाद। और इसके आप इस फिल्म में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका विश्वास, आपका सहयोग हमें मिला। निखिल को मैं 23 साल से जानता हूँ। 23 साल पहले ये सुधीर मिश्रा जी का असिस्टेंट हुआ करता था, तब से मैं काम मांग रहा था और अब 23 साल के बाद जाके काम दिया इसने मुझे। सो थैंक यू निखिल, थैंक यू वेरी मच। यू आर नॉट ओनली a great professional but also a great friend, and I'll always cherish the memories of those struggling days. अमृता खान मिलकर अभी इवनिंग से मेरा अभी एसोसिएशन हुआ। इनके हस्बैंड जो हैं हमारे को प्रोड्यूसर है मेरी अगली जो फिल्म आ रही है कली गुनिया, तो उनके द्वारा उनके जरिए जो है इनसे जान पहचान हुई। आई जस्ट सो हैपेंड दैट यू नो शी इज प्लेइंग माय वाइफ इन दिस फिल्म। जाहिर सी बात है कि इनके हस्बैंड बहुत खुश नहीं है इस बात को लेकर बट इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और जानी मानी अदाकारा हैं मराठी फिल्मों की। अब मिलाप जवेरी के बारे में सिर्फ इतना कहूँगा, शूट आउट एट बलाला में इन्होंने मेरे लिए डायलॉग्स लिखे थे बड़े अच्छे अच्छे, और जब भी मैं जाता हूँ बाहर में तो कुछ एक डायलॉग्स मुझे जो है कॉलेजेस वगैरह जाता हूँ तो मैं अपनी पर्ची रखता हूँ हमेशा, क्योंकि मुझे अपने डायलॉग्स याद नहीं रहते। तो राजनीति का डायलॉग्स रखता हूँ, गैंग्स ऑफ वासेपुर का डायलॉग रखता हूँ, सत्या के रखता हूँ। उसमें शूट आउट एट बटाला का डायलॉग तो ज़रूरी रखना पड़ता है मुझे, क्योंकि इनके डायलॉग की वजह से जो है मुझे कितनी बार जो है मेरी मतलब बदनामी हुई है कि मुझे डायलॉग याद नहीं। वो डायलॉग था क्या डायलॉग था, मैं जॉन को ही बोलता हूँ, बादशाह की गली में आके उसका पता नहीं पूछते, गुलामों के झुके हुए सर खुद ब खुद रास्ता बता देते हैं। टोटल सिटी मार। मैंने इनको कहा था कि यार तुम क्या मतलब श्योर हो कि तुम मुझे चाहते हो, क्योंकि यार मैं इस तरह की फिल्मों के लिए जाना नहीं चाहता हूँ। इन्होंने कहा कि नहीं भैया मुझे आप ही चाहिए, आपने शूट आउट में डाला, मैं जिस तरह से बोला था मुझे आप ही चाहिए। बट थैंक यू मिला, थैंक यू वेरी मच। यू नो इन द स्पेस ऑफ मेन स्ट्रीम सिनेमा व्हेन आई गेट दीज काइंड ऑफ फिल्म्स फ्रॉम मिलाप एंड निखिल, I feel that I know I'm needed in this industry. Though I'm always working on the fringe, you know, I'm not part of the so-called mainstream cinema. But whenever these kinds of offers come, I always feel welcome. I feel that, you know, somewhere they are trying to make me part of it. So thank you very much, both of you.
And John Abraham, it was again great working with you. Lots of laughter, lots of love, and thank you all जो आप सब लोग यहाँ पे आए हैं. बहुत बहुत धन्यवाद आपका. इस तरह के इवेंट हमेशा होते रहते हैं, हर दिन होते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद जब इतनी बड़ी गैदरिंग आप सामने देखते हो तो सर आपके सामने हमेशा झुक जाता है. थैंक यू. Thank you, Manoj sir. Thank you so much for that. And yes, we'll take your questions. But before that, a quick photo op हो जाए और उसके लिए I'd like to invite on stage two very important people. First of all, President Marketing, Media and Publishing, Mr. Vinod Bhanushali from T-Series, ladies and gentlemen, and Senior VP Films, Mr. Shiv Chanana. उनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए. Come on, make some noise for them, yeah. They're also very important. And now, yeah, we'll have a quick photo op और उसके बाद we'll go on. And we'd like to call yes, of course. Madhu, Manisha and Madhu. कमनिया पूरी टीम यहाँ पे एक बार जोरदार तालियां हो जाए क्या? Thank you. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. Thank you. We'll do the questions first, yeah? We'll take the questions. फिर solo भी करेंगे हम लोग बाद में. अच्छा. John sir. Yeah, come. So John sir, on the left, on your left here. Let them take the question. So this is Simran Singh here from Book My Show. First of all, congratulations for the. Just a sec, Simran. I'm so sorry. Yeah. We good? Ji. Surely. So first of all, congratulations to you and the team. It's an action-packed trailer. So looking after the action, can we say that you are India's official answer to Captain America, especially with that scene when you are having that shield? Like, yeah, No, I think first of all, just taking you back a bit on the film, I think we've spoken enough about patriotism and corruption. I think this is a unfiltered, hardcore commercial film. We're very clear. We've gone out to make a commercial film. We spoke about it. This film has everything in it. It's a full plate. You can enjoy everything. And speaking about the Captain America part, that door was very heavy. Okay, Bhushan sir, आपसे सवाल है. So T-Series have ventured into many content-driven films and many awards. You have won many awards, including IFA. So as a producer, do you feel more responsible? What's your take on that? So obviously, you have to be responsible to your audience and give them good cinema which they can enjoy because they spend so much money on it. So we always try to get the content right and mix it with great music to entertain the audience. And in this film also we are doing the same. It's a good content, great content with action. Like John just said, it's a full plate which has music, which has action, which has drama. So we are very, very excited and positive about this film. John, here, this side only. How are you? अच्छा, मेरी छाती फूल गई थी जब आपने बोला कि मार. Tell me something about that dialogue. And really, it is very good for women, Yeah, I think, see, when you're making a film, at the end of the day, your character has to be काफी relatable होना चाहिए, even with women. और ये, I think, मिलाप का on the spot dialogue था. वहीं पे उसने वो, you want to just tell them? John, actually, उस एक्शन सीन में जॉन ने मुझे कहा कि सीन बहुत अच्छा है लेकिन एक सेविंग दिस औरत की रक्षा कर रहे कि मुझे कुछ एक्शन के अलावा एक इमोशन चाहिए या एक अच्छी बात चाहिए. तो ऑन द स्पॉट अगर जॉन ने मुझे नहीं कहा होता तो मैं कभी ये डायलॉग जो है कि आज के बाद दुनिया का कोई भी मर्द ये ताना नहीं मारेगा कि तूने चूड़ियाँ पहनी है, ये कभी नहीं आता अगर जॉन ने मुझे इंस्पायर नहीं किया होता. So it's actually his emotion, which is I just managed to put it in dialogue and put it in the film. Ishita, your experience on this scene? Ishita? Aisha, sorry. Yeah, it's fantastic. I think whenever you see someone standing up for women, whether it's a woman on her own or a man for her, I think it always feels great. So I love that scene. It's one of my favorite scenes
in the trailer, and that's what I told Milap. It's like, yeah, go for it. I liked it a lot. Hi, मनोज सर आपके राइट में आलोक है। सर जब आप वर्दी पहनते हैं तो उस समय क्या महसूस करते हैं और क्या फीलिंग आती है जब वर्दी धारण करते हैं? यार क्या है कि गलत समय में ये सवाल पूछा है कि अभी जो जाहिर सी बात है कि जो लोग हमारे इंटरनल सिक्योरिटी को 24 घंटे देख रहे हैं और उनकी वर्दी को पहनना जो है अपने आप में सौभाग्य के गर्व की बात होती है। लेकिन मेरे लिए ये हिंदुस्तान में बड़ी बात होती है कि आपने उसमें भी पुलिस वाला किया था और इसमें भी पुलिस वाला किया था। वर्दी पहनने वाला जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि वो कहाँ से आता है, उसका वो किस फैमिली से है, उसका संस्कार क्या है, उसकी परवरिश क्या है, उसके वर्दी पहनने के पीछे क्या रीज़न है, उसके पीछे की जर्नी क्या है। ये मेरे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद फिर वर्दी और उसकी ड्यूटी और उसके एटमॉस्फेयर उस पर काम आदमी करता है। लेकिन जब कैरेक्टर आदमी बनाता है तो इन सब पहले व्यक्ति पे ज़्यादा फोकस करता है, वर्दी पे बात। जॉन सर सच बोलना कितना आसान या मुश्किल होता है और कोई वाकया अगर आप शेयर करना चाहते हैं? सच बोलना बहुत मुश्किल है। इट्स द टफेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड और जितना भी हम कोशिश करें, यू नो, वी ऑलवेज फेल एट सम पॉइंट और द अदर। बट आई थिंक इट्स आल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि जब भी आप सच बोलते हो देन आई थिंक अ लॉट ऑफ लोड इज टेकन ऑफ योर चेस्ट। लेकिन सर 15 अगस्त को 3 फिल्में आ रही हैं, तो हम 15 अगस्त को ही आने वाले हैं या तीनों प्रोड्यूसर्स आपस में बातचीत करके कुछ एक निष्कर्ष निकालना चाहेंगे? वी आर कमिंग ऑन 15, बाकी मुझे पता नहीं। डेट अनाउंस की तो है। राइट देयर। हाय मिलाप, हाय, your left. Hi. Like the other day we had this chat on like Gold is also coming on the same day, and you told me that this is not exactly a patriotic film. So can you throw some light on this subject? No, this is a film that is, as John said, a commercial film. There is patriotism, there is action, there is drama, there is music, there is dialogue bazi, and I wish Gold the best also, and that should may all Hamnever films come on that day. May all the films do well. May all the films do great business and be appreciated by people. John, on your right. Yeah, hi. John, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूँगा कि सबसे डिफरेंट लुक में है आप, तो ये आपका किसी फिल्म का लुक है? ये रॉ के लिए। दूसरा सवाल ये जॉन कि जिस तरह की आप फिल्में कर रहे हैं बैक टू बैक, नो डाउट कि बहुत ही हिट हो रही है, लोगों को पसंद भी आ रही है। आपने परमाणु की, एंड देन उसके बाद अब आप सत्यमेव जयते कर रहे हैं, करप्शन मिटेगा, इस तरह का मैसेज आप दे रहे हैं। लेकिन जो आपके दोस्त हैं अक्षय कुमार जी, वो भी इस तरह की फिल्में करते हैं, तो आपको लगता नहीं कि वो कुछ नाराज हो जाएंगे आपसे? इस तरह की फिल्में सेम साहब आप जो है सच में आप ऐसे ही खड़े रहिएगा, और जो कहीं नहीं हो रहा है ना, वो यहीं पे घटना घटित करके ही जाइएगा। जो भी किसी के दिमाग में नहीं हो रहा होगा ना, वो सब कुछ बेचारे वो क्यों फंसा रहे हो? अच्छा खासा मौसम है, अच्छा अवसर है। I think see Akshay is a friend, और I wish him the best. और I think as a producer, Bhushan, correct me, Nikhil, correct me, I think 2 films can release on the same day. There are enough screens for 2 films to release. दोनों बहुत ही अलग फिल्म हैं, different genres. They can release on the same day. भूषण जी, आपसे जानना चाहूँगा, जैसा कि अभी बात भी हुई कि 50 मिलियन सब्सक्राइबर, जैसा कि हमारे दोस्त ने बताया कि 500 सब्सक्राइबर के लिए लोग तरस जाते हैं, और आपने अपने डैडी के बाद जिस तरह से इसे कंटिन्यू नहीं रखा, बल्कि इंडिया में नंबर 1 पर रखा। तो वर्ल्ड वाइड जहाँ तक मेरा नॉलेज है, दूसरे नंबर पे आपकी ऐसी कंपनी है कि 50 मिलियन सब्सक्राइबर है। क्या टेक होता है आपका इस तरह? ये एक अच्छा कंटेंट जो हमारी टीम पूरी लगी रहती है अच्छा कंटेंट बनाने में, डिपेंड्स ऑन दैट, और जिस तरीके से हमारा चैनल मैनेज होता है और उसमें हम हर रोज़ इतना कंटेंट डालते हैं। इट्स हार्ड वर्क ऑफ द टीम अलॉन्ग विद मी, जिन्होंने इतनी मेहनत करके इतने हम गाने खुद के भी बनाते हैं अक्रॉस ऑल लैंग्वेजेस। इट्स नॉट ओनली हिंदी और बॉलीवुड, इट्स नॉन फिल्म पंजाबी एंड तमिल, तेलुगु, एवरीथिंग वी गो ऑल अक्रॉस, and the credit goes to my father who has given me such a great catalog which plays the 60% of the part. Hi John, Abhishek here from in.com. Towards your left. Hi. The trailer looks amazing.
कंटिन्यूइंग टू द प्रीवियस क्वेश्चन, जैसे आप एक पर्टिकुलर जॉनर की फिल्म कर रहे हैं, उसी तरह अक्षय भी करते जा रहे हैं. सो कैन वी से देयर इज एन इंटरनल हेल्दी कंपटीशन बिटवीन यू एंड अक्षय, बीइंग द सन्स ऑफ इंडिया. जिस तरह की आप फिल्म्स कर रहे हैं, अक्षय कर रहे हैं, इंटरनल हेल्दी कंपटीशन है दोनों के बीच में. I think I can speak for myself. I think I choose films depending on what I like in terms of scripts. So I enjoyed making Parmanu because I enjoyed that space a lot. I enjoy watching, commercial films, which is why I am doing this film with Bhushan, Milap, Nikhil, everybody. Uske baad I'm doing Raw, then I'm doing Patla House with Nikhil again, which is again a different space. So it depends on what you really enjoy doing at that point of time. So I think each actor is entitled to choose a certain script at a certain point of time. I think Akshay is doing a comedy after this, so in a sense, it depends on what you want to choose at that point of time. Hi, We Shivangi. just take two last questions. Sorry. Yeah. Hello. Hi, on your left, Shivangi this side from आज तक. मेरा सवाल जॉन और मनोज जी से है. वीडियो हमने देखा, ट्रेलर देखा, देश प्रेम के बारे में है, देशभक्ति के बारे में है. हाल ही में एक और वीडियो रिलीज किया गया है सर्जिकल स्ट्राइक का. अगर आप लोगों ने देखा हो, आप लोग उस पर क्या कहना चाहते हैं? या वो वीडियो जिस तरह इस वीडियो को देखने के बाद हमें बहुत अच्छा महसूस हुआ, वो वीडियो देखने के बाद आपके क्या विचार हैं? मैं टीवी नहीं देखता, तो इसलिए मुझे हटा दीजिए. तो हम ये मानकर चले आपने सर्जिकल स्ट्राइक का वीडियो नहीं देखा? When was it just put on? Just. So we probably will see it after yesterday. this. Okay, I'm sorry then. I've not seen it yet. I'll see it. एक और सवाल. One last question. Yeah, thank you. करप्शन की बात फिल्म में दिखाई जा रही है. आप दोनों से एक सवाल, क्या जिंदगी में कभी ऐसा मौका आया है कि कहीं रिश्वत देनी पड़ी हो या फिर कभी कोई ऐसी घटना घटी हो? So I think I come from, जिस तरीके से my father has brought me up, it's very difficult for me, and I'm saying this on record, it's very difficult for me to get into any kind of bribery or any kind of this. और काफ़ी मुश्किल होता है हमारे लिए, क्योंकि पिताजी आर्किटेक्ट है और वहाँ पे just generally it's very difficult. लेकिन उन्होंने एक ही चीज़ कहा, because when I was in the 8th standard he went completely broke, he had no money, and he said, बेटा जो भी हो लाइफ में, don't cheat anybody and don't hurt anybody. So I think we follow that very sincerely, and I expect that as role models, everybody should follow that and not get into, respect your country, most important. Hi, Thank you so much. Sandeep here from ANI. One last question. Hi John, भैया नमस्कार. संदीप बात कर रहा हूँ, on your right. Yeah. जॉन, मेरा सवाल ये है, जैसे शिवांगी ने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक का वीडियो आया हुआ है. पिछली आपकी जो फिल्में हैं वो परमाणु थी, वो एक सच्ची घटना से प्रेरित थी. साथ ही मनोज सर, आपकी जो फिल्म थी अय्यारी, उसमें आपने फौजी का किरदार किया हुआ है. सवाल ये मन में आता है कि जो पैट्रियोटिज्म वाला फ्लेवर है वो बॉलीवुड में काफ़ी कुछ दिनों से छाया हुआ है. सर्जिकल स्ट्राइक का कल वीडियो रिलीज हो चुका है, तो क्या हम जॉन अब्राहम प्रोडक्शन से या क्या हम मनोज सर से ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में अगर ऐसी फिल्में बनी तो जॉन अब्राहम उसमें काम करना चाहेंगे या उसमें एक्ट करना चाहेंगे, मनोज जी भी एक्ट करना चाहेंगे या नहीं? देखिए, कोई घटना जो है वो अलग विषय है, लेकिन जब फिल्म करने की बारी आती है तो स्क्रिप्ट जो है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है. क्योंकि वैसे तो किसी भी घटना पे कई तरीके की स्क्रिप्टें लिखी जाती हैं, लेकिन बहुत ही कम स्क्रिप्ट होती हैं जो आपका ध्यान आकर्षित करती हैं, या आप वो इतनी ज़्यादा दमदार होती हैं कि आदमी उसको करने पे मजबूर हो जाए. तो कोई भी स्क्रिप्ट हो, अगर वो बहुत ज़्यादा दमदार है और घटना को और भी एनहांस कर रही है तो ज़रूर आदमी करना चाहेगा. हम तो एक्टिंग करने के लिए यहीं पे आए हैं. अच्छी कहानी हो, अच्छी स्क्रिप्ट हो, ज़रूर करेंगे. Cool. Thank you so much, ladies and gentlemen. Yeah, we got to wrap up, and it's time for a quick photo op one more time with the cast. Yeah, with the star cast. Thank you.
है।